फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जी हाँ, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत आप लोग की एक वैकेंसी निकलती है वेटनरी की, कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट की। तो आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एसएसबी कांस्टेबल वेटनरी या फिर एसएसबी कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, या फिर आप लोग अभी कर रहे हैं इसके लिए प्रिपरेशन, तो मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट का की क्या एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा क्या आप लोग का हाइट, वेट, चेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस, पूरी A to Z जानकारी आप लोग को अपने इस वीडियो में दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया है वेटनरी और लैबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसे क्या इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। तो यदि आप लोग हैं 10th पास तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें मांग लिया जाता है सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस। तो उसके अनुसार आप लोग के पास सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मींस 10th प्लस एक्सपीरियंस या फिर मांगा गया सर्टिफिकेट, तो 10th प्लस सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। और इसके बाद जो बारी आती है एज की, तो एज इसमें यदि आप लोग की एज है 18 से 25 साल तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी से आते हैं आप लोग को तो 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 18 से 28 साल। और SC ST से आप लोग आते हैं तो 5 साल का बेनिफिट, यानी कि 18 से 30 साल तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी, आप लोगों को पता चल गया। यदि आप लोग के पास ये सब चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, किस किस स्टेज से हमें गुजरना है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, किसके लिए हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का होता है फिजिकल। जी हाँ, फिजिकल का मतलब यहाँ पे होता है PET PST। तो सबसे पहले आप लोग का जो है फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, वहां पे जाना है आप लोग को। जाने के बाद वहां पे आप लोग का होगा PET PST और साथ में होता है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो सर्टिफिकेट हो या फिर आप लोग के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर आप लोग को एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, SC ST OBC किसी का भी सर्टिफिकेट हो। आने वाले वीडियोस में वो आप लोग को जानकारी दे दूंगा मैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आप लोग का यहाँ पे होता है PET। जी हाँ, PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और होता है आप लोग का PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मिस्ड हाइट, वेट, चेस्ट आप लोग का देखा जाता है। तो फिजिकल क्लियर करने के बाद यदि आप लोग ठीक ठाक पाए जाते हैं तो फिर आप लोग बाद में आप लोग का आता है एडमिट कार्ड रिटन एग्जाम के लिए। जी हाँ, फिजिकल के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम होता है। तो रिटन एग्जाम आप लोग का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, इसकी जानकारी मैं आप लोग को आगे देने वाला हूँ। यदि आप लोग रिटर्न भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग को बुलाया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए। जी आप लोग की लिस्ट लगती है, उसके अनुसार आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ट्रेड टेस्ट भी यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ट्रेड टेस्ट के साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग को एक्सपीरियंस मांगा गया, एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक ठाक ओरिजिनल, और इसके अलावा आप लोग को सर्टिफिकेट मांगा हुआ, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के ठीक ठाक होने चाहिए। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के टाइम जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली आप लोग के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन यदि आप लोग क्लियर कर जाते हैं तो फिर इसके बाद बारी आती है फाइनली मेडिकल के लिए। मेडिकल में आप लोग का DME यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई तो आप लोग को RME के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे होता है आप लोग का RME। तो मेडिकल के बाद आप लोग का हो जाता है फाइनल लिस्ट निकलती है। फाइनल लिस्ट के बाद होती है आप लोग की ज्वाइनिंग। तो यदि मैं आप लोग को एक नजर में बताऊं, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल, रिटन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, ओके, ये है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसके बाद बारी आती है किस किस स्टेज में, मीन्स हमें क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल के अंतर्गत जो आप लोग का होगा PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मीन्स आप लोग को जो है यहाँ पे रेस में भाग लेना होगा। ओनली और ओनली आप लोग की यहाँ पे रेस होती है। यदि आप लोग है मेल कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर आप लोग को 24 मिनट में कंप्लीट करना है, और यदि आप लोग है फीमेल कैंडिडेट तो 2.4 किलोमीटर आप लोग को 18 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यदि आप लोग रेस कंप्लीट कर लेती हैं तो फिर आप लोग का यहाँ पे होने वाला है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का देखा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। मींस यहाँ पे आप लोग की हाइट, वेट और चेस्ट देखी जाएगी। तो हाइट के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ, पूरी जानकारी आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हाइट को लेकर के। तो हाइट में यहाँ पे यदि आप लोग हैं जनरल, OBC और SC कैंडिडेट,
और मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की हाइट होनी चाहिए 170, जी हाँ 170 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए वेटनरी और लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट और वेटनरी की पोस्ट के लिए। ओके, इसके अलावा यदि आप लोग आते हैं एसटी कैटेगरी से तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 162.5 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा यदि आप लोग आते हैं कैटेगरी गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा और स्टेट आप लोग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और कुछ स्टेट से आप लोग यदि आप लोग इनसे आते हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो ये हाइट की मैंने पूरी जानकारी दे दी है, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, यदि नहीं सुना तो एक बार आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए। हाइट यदि ठीक ठाक है तो आप लोग का होता है चेस्ट के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, ये चेस्ट फीमेल का यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होता, मेल कैंडिडेट का यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट होगा। मीन्स यदि आप लोग हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट तो आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा यानी कि 85। यदि आप लोग की चेस्ट 85 है तो भी आप लोग का 5 सेंटीमीटर फुलाव यानी कि 85 के बाद आप लोग का 90 होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरी पहले से 85 है तो क्या मैं फुलाव में कम भी है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जी नहीं, 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। मीन्स कितनी भी आप लोग की चेस्ट हो 80 से आगे उसमें आप लोग के 5 जोड़े जाएंगे, उतनी आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए। तो ये आप लोग की 80-85 होगी जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए। यदि आप लोग हैं एसटी कैंडिडेट तो यहाँ पे आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए 76, 76 और 81, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ भी देखा जाएगा। और यदि आप लोग आते हैं कैटेगरी गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, मराठा, डोगरा और आप लोग आते हैं स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर तो आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए 78 और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाव देखा जाएगा यानी कि 78 और 83 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोग को हाइट और चेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसके बाद यदि आप लोग हाइट चेस्ट कंप्लीट कर जाते हैं तो आप लोग का होता है वेट का मेजरमेंट। वेट आप लोग का जो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होता है, सभी का अलग अलग होता है। इसके ऊपर बकायदा मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग वीडियो देख लेंगे, आप लोग की कितनी हाइट है, कितनी वेट है, उसके अनुसार आप लोग का वेट होना चाहिए। वेट आप लोग उसी प्रकार से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन यदि आप लोग का पीएचडी के टाइम तक वेट मेंटेन नहीं हो पाता है, कुछ अंतर है, तो दिक्कत की बात नहीं है, पीएचडी में आप लोग को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। लेकिन वेट आप लोग का जो है मेडिकल के टाइम बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में आप लोग का वेट मेजरमेंट किया जाता है, वेट वहां पे देखा जाता है, तो वेट वहां पे अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ओनली 2 या 3 केजी का ही आप लोग को डिफरेंस है तो वहां पे अलाउ किया जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये आप लोग को मैंने फिजिकल के बारे में बता दिया है। रेस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई ऊंची कूद, लंबी कूद, कोई ऐसी प्रकार की गोला फेंक वगैरह कुछ नहीं है। तो यदि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप लोग को बुलाया जाता है रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम, जी हाँ, रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को। रिटन एग्जाम यहाँ पे आप लोग को होता है 100 मार्क्स का, आप लोग को होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का टाइम मिलता है, किसी भी प्रकार की आप लोग की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। पेपर के अंदर आप लोग को आता है जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में तो आप लोग का एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, यानी कि 4 आप लोग के जो सब्जेक्ट आते हैं इनमें से आप लोग के 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोग को जो वेटनरी हो, यदि आप लोग वेटनरी के लिए इसके आप लोग के जो ट्रेड से रिलेटेड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये है आप लोग का सिलेबस। इसमें आप लोग को बता दूं कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, यानी कि क्वालिफाई मार्क आप लोग के हैं इसमें। यदि आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं तो आप लोग को 50% मिनिमम चाहिए, और यदि आप लोग एससी एसटी से आते हैं तो आप लोग को 45% मिनिमम चाहिए। इसके बाद जैसे आप लोग की मेरिट लगेगी, मेरिट में नाम होगा, तभी आप लोग आगे के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन के बाद आप लोग की ट्रेड टेस्ट की बारी आती है। ट्रेड टेस्ट में आप लोग को 20 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। मीन्स आप लोग के 20 गुना, यदि आप लोग की 200 वैकेंसी है तो आप लोग यहाँ के मान के चलिएगा आप लोग को 4000 बच्चे आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। 20 गुना बच्चे आप लोग के लिए बुलाए जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट आप लोग का 50 नंबर का होता है। 60% मार्क्स आप लोग को लाने ही होते हैं। ट्रेड के अंतर्गत आप लोग के जो भी वेटनरी, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों से वर्क कराया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है। आप लोग को अपने ट्रेड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, वेटनरी के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के, तभी आप लोग इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। और यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इसके बाद बारी आती है आप लोग की मेडिकल के लिए। जी हाँ, मेडिकल के लिए बारी आती है।
ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जाए। जी हाँ, मेडिकल के लिए सिर्फ 3 गुना बच्चे ही बुलाए जाते हैं। मींस यदि आप लोग की 200 वैकेंसी है, 600 बच्चे ही यहाँ पे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में यहाँ पे आप लोग का होता है पूरे शरीर की जांच होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आने वाले समय में आप लोग को एसएसबी कांस्टेबल के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मेडिकल में क्या क्या कराया जाता है, ठीक है। मेडिकल में आप लोग का जो डीएमई होता है, ठीक है, इसमें यदि आप लोग किसी चीज में आप लोग को पॉइंट आ जाते हैं, मीन्स आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर आप लोग आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी आप लोग का होता है, यदि आप लोग का डीएमई आर्मी मीन्स जो भी आप लोग का क्लियर हो जाता है, मेडिकल आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आप लोग की लगती है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। इस मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आप लोग का सिलेक्शन होता है और आप लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं एज ए एसएसबी कांस्टेबल वेटनरी या फिर एसएसबी कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग की जो मेरिट लगती है वो आप लोग की ओनली और ओनली रिटर्न के बेस पे लगती है। इस चीज को आप जान जाइए। जी हाँ, आप लोग के कोई ट्रेड टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाते, किसी भी प्रकार से आप लोग का जो है फिजिकल के मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं किया जाए। ओनली और ओनली रिटर्न के बेस पे ही आप लोग का पूरा प्रोसेस है। रिटर्न के अनुसार ही आप लोग का जो सिलेक्शन होना है। तो रिटर्न की तैयारी आप लोग की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए और ट्रेड टेस्ट पे भी आप लोग ध्यान देते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी एसएसबी कांस्टेबल वेटनरी और एसएसबी कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चल जाए। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को और जानकारी देता रहूंगा, बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।